वन पीस चैप्टर 1151 आ चुका है। लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने देखा था इमू समा ने डोरी, ब्रॉगी और ढेर सारे जायंट्स को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था और ये चैप्टर यही से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बाकी जो नॉर्मल जायंट्स है वो डोरी ब्रॉगी को बता रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, जिस एल्डेड को तुम लोग मारने जा रहे हो वो एल्फ के सबसे ओल्डेस्ट वॉरियर है, इज लिविंग लेजेंड। हम लोग उनको देख के बड़े हुए। काशी तो ये सब कुछ ब्रॉगी को बता रहा था बट ब्रॉगी डिडंट गिव अ शिट अबाउट इट। लेकिन ब्रॉगी बोलने लगता है जो एल्डर है जिनको हम लोग आइडियलाइज करते थे वो अभी टूट चुका है, वो कमजोर हो चुका है। ताकि ब्रॉगी बोलने लगता है अभी हमारा काम है उनको खत्म करना, बिकॉज एल्फ को कोई गॉड्स, कोई एल्डर, कोई किंग्स की जरूरत नहीं, बिकॉज एल्फ के न्यू किंग्स हम हैं। ब्रॉगी के बाद डोरी भी बोलने लगता है कि अभी टाइम आ चुका है एक वार के न्यू एरा स्टार्ट करने का, जहाँ पर एल्फ के स्ट्रॉन्ग बंदों के द्वारा रूल किया जाएगा। अभी सुनने के बाद वहाँ पर काशी और बाकी जितने जायंट्स है वो लोग बोलने लगता है कि भाई तुम लोग क्या बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हो ये सब, तुम लोग नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो। वहीं पर हम लोग देखते हैं जायंट काशी को बोलने लगता है वो लोग फ्लिप्ड हो चुका है, स्टे अलर्ट। अब जायंट्स एक दूसरे को बोलने लगता है डोरी, ब्रॉगी और ढेर सारे जायंट्स पर पिच ब्लैक डीमंस में बदल चुका है। और वहीं पर हमारे सामने एक बढ़िया कंसेप्ट दिखाया जाता है, जो ओथिलो गेम्स है उसका एक कंसेप्ट दिखाया जाता है जहां पर एक व्हाइट पीस रहता है, सडनली वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लैक में कन्वर्ट होने के बाद एक नॉर्मल जायंट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिटरली भाई ये जो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं जिसको इमू समा यूज करके सारे जायंट्स को डीमंस बना रहा है, ये ओथिलो गेम्स का कंसेप्ट है। एंड आई होप इस गेम के बारे में तुम लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है मैं उन लोगों को थोड़ा बता दूं, जो ओथिलो गेम्स है यहाँ पर दो टाइप के पीसेस रहते हैं, ब्लैक पीसेस एंड व्हाइट पीसेस। यहाँ पर करना क्या होता है, जो ओपोनेंट के पीसेस है उनको अपने पीसेस में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ब्लैक पीसेस है, तुमको ओपोनेंट के व्हाइट पीसेस को ब्लैक पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर तुम्हारे पास व्हाइट पीसेस है तुमको ओपोनेंट के ब्लैक पीसेस को व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इस गेम का रूल है। यहाँ पर मांगा के अंदर इस गेम का सिनेरियो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया भाई। हम लोग देखते हैं एक पीस फ्लिप होता है, व्हाइट से ब्लैक होता है और उसी के साथ जायंट नॉर्मल से डीमन में बदल जाता है भाई। तो मांगा के अंदर क्लियरली हम लोग को दिखाया गया इमू समा को जी डोमिनिवर्स पावर है जिससे इमू नॉर्मल जायंट्स को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये डायरेक्टली ओथिलो गेम से लिया गया ब्रो। इसको अगर हम लोग ठीक से नोटिस करें तो यहाँ पर हम लोग इमू एंड निका के बीच में वो रिसेंबल देखता है, बिकॉज ब्लैक पीसेस जो है वो समझ लो इमू समा के सोल्जर्स है, जो व्हाइट पीसेस है वो निका के सोल्जर्स है। निका के जो सपोर्टर्स है उनको इमू समा ब्लैक पीसेस मतलब डीमन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो ओथिलो गेम्स का सिनेरियो पर ओडा सेंसेई ने ड्रॉ किया ना, ये बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है निका बाकी लोगों को विलिंगली अपनी तरफ खींच के लाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं बाकी लोग निका सपोर्टर्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। और हम लोगों ने लूफी के केस में स्टार्टिंग से देखा, लूफी को ट्राई हार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उतना ज्यादा कुछ करता नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग लूफी के अलायंस बन जाता है। जैसे डोरी ब्रॉगी हो जाए, जायंट्स पायरेट्स हो जाए, हमारे ग्रैंड फ्लीट हो जाए, लूफी ने उतना कुछ किया भी नहीं भाई, नो स्पेशलिटी और पावर, बट स्टिल वो सब लोग निका फॉलोअर्स बन चुका ऑटोमेटिकली। दिस इज द पावर ऑफ निका, जहां पर निका बिना कुछ किए लोग को अपनी तरफ खींच लेता है, व्हिच वी कैन कॉल द व्हाइट पीसेस ऑफ ओथिलो गेम्स भाई। बट इमो के सिनेरियो हम लोग ऑपोजिट सीन देखते हैं, बिकॉज इमो फोर्सफुली लोग अपने पावर स्पेशल एबिलिटी यूज करके अपनी तरफ लेते हैं, अपने अलाइज बनाता है। जो लूफी के फॉलोअर्स वी कैन कॉल, जो निका फॉलोअर्स है, जो व्हाइट पीसेस है, इमो उन लोगों को जबरदस्ती ब्लैक पीसेस डीमन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपने अलायंस में ले रहा है भाई। यहाँ पर मैंने कभी सोचा नहीं लूफी और इमू समा यहाँ पर गेम खेलने वाला है। कौन सा गेम? ओथिलो गेम एल्बफ आर्क के अंदर। इट्स अ गेम ऑफ अलायंस, गेम ऑफ नंबर, जहां पर जो एल्बफ के वॉरियर्स है उनको अपनी तरफ बुलाना है। स्टार्टिंग में सब लोग हमारी तरफ थे बट इमू समा अपने पावर को यूज करके सारे व्हाइट पीसेस को ब्लैक पीसेस में कन्वर्ट कर चुका है। ये सीन मुझे बहुत बढ़िया लगे। इन सबके बाद आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मल जायंट्स एक एक करके भाई डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, मैजिक सर्कल आने लगता है, इसी के साथ वो लोग अंदर डूब जाता है, वो लोग बाहर आता है एज ए डीमन। नॉर्मल जायंट डीमन बनने के बाद बोलने लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया फील कर पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुका है। ये सीन देख के एल्फ के सब लोग शॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग रिप्ली। वो लोग बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, एल्फ के जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है, जो जायंट पायरेट्स है, वो सब लोग डीमंस बन रहा है। और इस जायंट डीमंस के साथ हम लोग देखते हैं बच्चों के जो नाइटमेयर्स है वो भी आने लगता है भाई, जो ड्रीम मॉन्स्टर्स है एक्चुअली। आगे हम लोग देखते हैं किलिंगम सारे ड्रीम मॉन्स्टर को ऑर्डर करने लगता है, राइज अप, जाग जाओ, तुम्हारे पास कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे पास डेथ का कोई कंसेप्ट नहीं है, यू आर इमॉर्टल। जितने ड्रीम मॉन्स्टर्स को जान ने मार दिया था सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स वापस आ जाते हैं भाई। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं किलिंगम का हाइब्रिड फॉर्म। ब्रो दिस लुक इज समथिंग एल्स। यहाँ पर बोलना पड़ेगा ओडा सेंसेई ने इसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया रखा। नॉट ओनली दिस वन बट जो फाइनल विलन्स है, जो होली नाइट्स है, ये सारे के सारे डिजाइन बढ़िया है भाई। स्पेशली मुझे किलिंगम का स्माइल बहुत ही खतरनाक लगा। इसको देख के लग रहा है कि नहीं ये खतरनाक विलन है ब्रो।
इसका हाइब्रिड फॉर्म इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। मैंने इतना बड़ी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था ब्रो। आगे किलिंगम अपने हाइब्रिड फॉर्म के साथ स्माइल करते हुए बोलने लगता है सिनेरियो अभी हिट अप हो रहा है, अभी एक सर्टेन समवन यहाँ पर आ चुका है, इमो की बात कर रहा है, तो अभी हम लोग होल्ड बैक नहीं कर सकता है। हम लोग देखते हैं किलिंगम अपने डिमोस्टर को ऑर्डर देता है तुमको जो करना है कर लो, जितना रैम्पेज करना है करते जाओ, सब कुछ खत्म कर दो। किलिंगम आके बोलने लगता है एल्वफ तुम लोगों के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तुम लोगों ने ये सारे मॉन्स्टर्स को एल्वफ में बुलाया। किलिंगम को देख के लग रही है पैदाइश एक डीमन है और इसका लुक और नज़जुरो का लुक दोनों सेम टू सेम है। लिटरली भाई इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस नहीं देख रहा। और हम लोगों ने बैक देन एगेट में देखा है नज़जुरो के साथ जोरो ने फाइट किया था, थोड़ा लफड़ा हुआ था, ज्यादा देर तक वो फाइट चला नहीं, बट उस सीन को देख के हम लोग बता सकते हैं शायद यहाँ पर किलिंगम के साथ जोरो फाइट कर सकता है बिकॉज पैरेलल है, दोनों कैरेक्टर सिमिलर पावर्स होल्ड करता है, फॉर्म भी सिमिलर है, दोनों के पास एक वेपन है, एक के पास सोर्ड है, एक के पास एक ट्रिडन है। जोरो ने उसके साथ फाइट किया तो मोस्ट लाइकली जोरो किलिंगम के साथ फाइट कर सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज जोरो इज अ किंग ऑफ हेल और किलिंगम भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को बुला सकता है, लाइक समन कर सकता है। भाई तुम लोग बता सकते हो तुम लोगों को क्या लगता है किलिंगम वर्सेस जोरो होने का चांसेस है या फिर नहीं, बिकॉज हम लोगों को पता है लूफी तो गांगो के साथ फाइट करने वाला है। आगे यहाँ पर जो किलिंगम का लाइन है ना, तुम लोगों को यहाँ पर अभी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितना रैम्पेज करना है कर लो। ये लाइन देख के हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होली नाइट्स वाले होल्ड बैक कर रहे हैं, मजाक कर रहे थे, चिल कर रहे थे भाई, बिकॉज शैमरॉक एल्वफ से जाने से पहले क्या बोला था, इस पूरे सिनारियो को तुम लोग गेम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको एक गेम बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली होली नाइट्स वाले यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं, मजाक कर रहे थे भाई, यू नॉट सीरियस ब्रो, बट अभी इमोसमा आने के बाद ये लोग सीरियस हो चुका है। यहाँ पर हम लोग होली नाइट्स वालों को डाउनग्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हम लोग देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हेड्स ये पूरे सिनारियो देखने के बाद शॉक हो जाते हैं, नामी बोलने लगती है इज इट मी या फिर मैं सच्ची में देख रहा हूँ यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स पहले थे उनका नंबर पहले से ज्यादा हो चुका है। जिम में बोलने लगता है कि नहीं चीजें भी कंट्रोल के बाहर जाने लगा और उस सब तो डॉरी ब्रॉगी को देख के शौक हो जाता है। उस सब के लिए डॉरी ब्रॉगी मास्टर था भाई। सब चिल्ला के बोलने लगता है अपनी आंखें खोलो, ये तुम्हारा होमलैंड है, तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने होमलैंड को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि फाइनली शायद उस सब का कुछ हो सकता है बिकॉज डॉरियन ब्रॉगी आफ्टर उस सब के मास्टर थे। जब पर उस सब के सामने सब कुछ हो रहा है, उस सब थोड़ा सीरियस लग रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस सब कुछ कर दे। मैं अगेन बोलूंगा ज्यादा एक्सपेक्टेशन उस सब से मत रखो, तुम लोग डिसअपॉइंट हो गए बिकॉज हम लोग हमेशा डिसअपॉइंट हुए भाई। अगेन सबके बाद हम लोग तो ओइमो काशी और जितने जायंट्स है वो लोग बच्चों को बचा नहीं पाए बिकॉज बच्चों को गार्ड कर रहा है समर्स के इनविंसिबल वाइन्स। तो ये सब कुछ देख के वो लोग बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुके थे बिकॉज बच्चों के आसपास ड्रीम मॉन्स्टर्स है, उन लोगों को गार्ड कर रहा है, थॉर्न वाइन्स उन लोगों को गार्ड कर रहे थे, तो बच्चों के लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये सारे सिनारियों के बाद हम लोग देखते हैं सॉमर्स को। वही उनको पूछने लगता है माय लॉर्ड हम लोग इस चीज को कितनी दूर तक लेकर जाएंगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं किलिंगम बोलने लगता है बोर्ड में सारे पीसेस हमारे कलर में है। अगेन ओथेलो गेम्स का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया, बोर्ड में सारे के सारे ब्लैक पीसेस बन रहा है व्हाइट पीसेस से। तो भाई ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम लोग को पता चलती है जो नाइटमेयर्स है, ये जो मॉन्स्टर्स है, इनको अगर रोका नहीं जाएगा तो ये सब कुछ खत्म करने वाला है। आगे इमोसमा डायरेक्टली बोलने लगता है तुम लोग चार्ज करते रहो, लोगों को मारते रहो जब तक सब कुछ टूट ना जाए। जो सुन के डॉरी ब्रॉगी वाज लाइक कि क्या टूट जाए। आगे इमो बोलता है द स्पिरिट ऑफ एल्वफ के लोगों के अंदर जो स्पिरिट है उनको इमो खत्म करना चाहता है। इट्स मोर लाइक उनके अंदर विल पावर कम हो जाएगी और इमोसमा आगे चल के सब लोगों को टेक ओवर कर देगा। आगे इमो का लाइन बहुत बढ़िया। आगे इमो बोलने लगता है अगर क्रिटिकल आवर में किंग हरल्ड सब कुछ मेस्ड अप नहीं करता तो ये पूरा एल्वफ मेरे डोमिनियन में होता, मेरे डोमिनेंस में होता। समझ रहे हो? तो यहाँ पर समझ में आ रहा है किंग हरल्ड वाज एक्चुअली अ डीमन। मे बी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शैमरॉक आने के बाद किंग हरल्ड को एज ए फ्रेंड रिफर कर रहा था कि जैसे वो उसका फ्रेंड है, उसके लोग है, जिसको देखने के बाद समर्स बोला था क्या तुम यहाँ पर किंग हरल्ड की ग्रेव को विजिट करने के लिए, लाइक कितना कैजुअली बता रहे थे। ऊपर से लोकी ने किंग हरल्ड मतलब अपने बाप को मार दिया, ऊपर से हम लोगों को पता है इमो कैन टर्न नॉर्मल पीपल इनटू मॉन्स्टर्स डीमंस। और यहाँ पर तो अभी इमो ने डायरेक्टली बता दिया अगर किंग हरल्ड ने यहाँ पर सब कुछ मेस्ड अप नहीं करता क्रिटिकल आवर में तो अभी पूरा एल्वफ उसके डोमिनेंस में होता। जब किंग हरल्ड रिलेटेड दो सिनेरियो हमारे सामने सबसे ज्यादा आता है। नंबर 1 किंग हरल्ड को इमो ने एक डीमन बना दिया था, एक फेक पपेट जिसका काम था पूरे एल्वफ को इमो के अंडर में लाना। नंबर 2 मे बी वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं था एंड स्टिल वो इमो के साथ ही था, बट ये होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है बिकॉज पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा ये है कि डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया हरल्ड को
और इसी के साथ जो 100 ऑफ जायंट्स है, एंशिएंट जायंट्स, उनको भी डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट आगे लोकी ने सिंगल हैंडली सब लोगों को खत्म कर दिया। फॉर दैट रीजन इमुसामा यहाँ पर किंग हरल्ड से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वो यहाँ पर बता रहे क्रिटिकल टाइम में अगर किंग हरल्ड उसको डिसअपॉइंट नहीं करता तो यहाँ पर आज एल्बफ उसके अंडर में होता। नो वंडर यहाँ पर इमुसामा ने होली नाइट शैमरॉक गांगो को भेजा लोकी के पास। किस लिए? लोकी को एक होली नाइट बनने के लिए ये ऑफर लोकी को दिया गया था। बिकॉज उनको पता है एल्बफ में करंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है लोकी। बिकॉज लोकी ने सिंगल हैंडली एंशिएंट जायंट्स और उसके बाप को डिफीट कर दिया। तो लोकी को वो लोग अपने अंडर में ले लेंगे तो एल्बफ पूरा उनके अंडर में आ जाएगा भाई। बट लोकी ने डिफ्यूज कर दिया। फॉर सम रीजन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी होली नाइट्स यहाँ पर आ चुका है। इमुसामा भी खुद इन्वॉल्व हो चुका है बिकॉज एल्बफ के पास मैन पावर बहुत ज्यादा है। एवरी सिंगल जायंट इज दैट ह्यूज जो बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है। तो आगे चल के तो पूरे सिनेरियो को एक गेम में बदल दिया, होथिलो गेम में, जहां पर सारे जायंट्स को डीमंस बना रहा है। तो यहाँ से साबित हो जाता है लोकी वाज अ गुड पर्सन, किंग हरल्ड वाज अ डीमन और अ पपेट ऑफ इमुसामा। अगेन सबके बाद हमारे सामने एक छोटी सी फ्लैशबैक आते हैं गबन की, जहाँ पर हम लोग देखते हैं गबन ऊपर से नीचे तो गिर रहा था और वहीं पर चॉपर बिना कुछ सोचे ऊपर से छलांग लगा देता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं चॉपर गबन को बचाने के लिए स्काई वॉक सीख लेता है। और द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग चॉपर को एयर में भागते हुए देख रहे हैं जो उससे पहले कभी किया नहीं है। तो इट्स मोस्ट लाइकली अ न्यू पार्ट जिसको चॉपर ने अवेकन कर लिया है। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा चॉपर अपने गार्ड पॉइंट को यूज करके गबन को बचा लेता है। और यहाँ पर चॉपर के प्रेजेंस को इमीडिएटली लूफी फील कर लेता है और बोलता है चॉपर अभी बस ऊपर से नीचे गिरा, मैंने आवाज सुन लिया। अब आगे हमारे सामने आते हैं बढ़िया पैनल जहां पर हम लोग देखते हैं लोकी, लूफी, जोरो, सांजी और जायंट पायरेट्स एक साथ थे। वो लोग लिटरली अभी तक खाना खा रहा है और वहां पर एल्बफ के ऊपर इतना सब कुछ चल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं लोकी बोलने लगता है हाँ डेफिनेटली ऊपर से नीचे कुछ गिरा जो मैं फील कर पा रहा हूँ। लूफी आगे बोलने लगता है मैंने ऐसा फील क्यों किया कि चॉपर ऊपर से नीचे गिर रहा है। लूफी वाज लाइक कि मुझे यहाँ पर पता ही कैसे चला कि ये बंदा चॉपर है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और बंदा जो बहुत ज्यादा जख्मी है। वहीं पर हम लोग देखते हैं सांजी बोलने लगता है अगर सच्ची में वो लोग ऊपर से नीचे गिर रहा है इसका मतलब ऊपर सनरियल में कुछ ना कुछ सीरियस चल रहा है। आगे तो हम लोग सीन में देखते हैं लूफी, जोरो, सांजी वहां पर चॉपर के पास चले जाते हैं और यहाँ पर सडनली एक लोकी को कॉल आता है मोसा की तरफ से। मोसा वहां पर उसको कॉल करके बोलने लगता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बोलने के लिए यहाँ पर कॉल किया। लोकी वाज लाइक कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग बाद में चैट करेंगे। बट मोसा बोलता है नहीं, आई विल बी क्विक बिकॉज यहाँ पर मेरा हाथ फुल है। मतलब वो बहुत ज्यादा बिजी है बट स्टिल कॉल कर रहा है। तो मोसा के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पर। अगर मोसा जहां पर है वहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है ब्रो। तो आगे हम लोग देखते हैं लोकी उसको बोलने लगता है कि ओके जो बोलना है तुम धीरे बोलो, यहाँ पर लोग हैं। मोसा लोकी को बोलने लगता है कि मोसा को कभी मौका ही नहीं मिला ये बोलने का कि कुछ टाइम के लिए वो लोकी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, उनके बीच में बातचीत नहीं होगी। जो सुन के लोकी वाज लाइक क्या कुछ हुआ है वहां पर। तो आगे मोसा लोकी को बोलने लगता है उनके बीच में जो बातचीत हुई, कन्वर्सेशन हुआ, किसी चीज के बदले में वो इसको ट्रेड नहीं करने वाला है। मतलब उनके बातचीत को वो कभी लीक नहीं करने वाला है। ताकि मोसा लोकी के बीच में इतने टाइम से बातचीत हो रही है इसकी वजह से मोसा लोकी को थैंक यू बोलता है। जो सुन के लोकी शॉक हो जाता है, बोलने लगता है क्या वहां पर सच्ची में कुछ हुआ, मुझे बताओ। लोकी वाज सेइंग कि डोंट टेल मी कि वहां पर कुछ ना कुछ भयंकर चीजें फिर से हो रहा है। फिर से मतलब इससे पहले भी शायद मोसा के वहां पर कुछ ना कुछ हुआ जिसके बारे में हम लोगों को पता है। लोकी वहां पर लिटरली चिल्ला रहा था भाई। बट आगे मोसा बोलता है डोंट वरी, मेरे बारे में तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। बट आगे लोकी बोलता है इज दैट प्लीज, मतलब क्वेश्चन मार्क था। आगे हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। बट आगे मोसा बोलता है अभी तक तुम मेरे लिए जितना सब कुछ करके रखा है सारे चीजों के लिए थैंक यू सो मच। आगे लोकी उसको रोकने की कोशिश करता है बट मोसा बोलता है गुड बाय। और इसी के साथ उनकी बातचीत खत्म हो जाती है। तो ये मोसा बंदा कौन है अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हो रहा है भाई। ही इज डेफिनेटली ऑन एल्बफ बिकॉज एल्बफ में हल्ला मचा हुआ है, सारे होली नाइट्स आ चुके हैं, ड्रीम मॉन्स्टर आ चुका है। अचानक से उसने कॉल करके क्या बोला, थोड़े टाइम के लिए वो लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे और थैंक यू बोल के गया। इट्स मोर लाइक कि मोसा का लास्ट कन्वर्सेशन है लोकी के साथ। मोसा ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो बहुत ज्यादा खतरे में है या फिर जो भी फाइट में एंगेज होने वाला है। अभी हम लोगों को पता है एल्डर जरूर फाइट में एंगेज होने जा रहा है। तो हाईली चांसेस है कि भाई एल्डर जरूर यहाँ पर मोसा है या फिर मोसा इज सर्टेन समवन जो एल्बफ में सबसे ऊपर वाले पार्टीशन में रहता है, मतलब स्काई वर्ल्ड। बट यहाँ पर प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मोसा कैरेक्टर एक्चुअली में है कौन। बट इतना हम लोगों को पता चल रहा है मोसा लोकी आपस में बहुत ही लंबे टाइम से बातचीत कर रहा है, दे आर लाइक फ्रेंड्स। जिनका कन्वर्सेशन देख के जट खुद शॉक हो जाती है और बोलने लगती है मैंने कभी सोचा नहीं कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में तुम अपने फ्रेंड बना लोगे। जो सुनने के बाद लोकी उसको बोलने लगता है किसी को इस चीज के बारे में मत बताना, मतलब मोसा के बारे में मत बताना। ये मोसा कैरेक्टर अभी के लिए मुझे एल्डर जरूर लग रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है, एक एंटायरली न्यू कैरेक्टर हो सकता है, होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी मैं चाहूंगा तुम लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट पर, देखते हैं तुम्हारा ओपिनियन क्या होता है। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं लूफी का ग्रुप गबन चॉपर को लेके यहाँ पर आ जाता है और लूफी जट को बोलने लगता है गबन को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लूफी को पता नहीं था ये गबन एक्चुअली में है कौन।
बट जब उसको पता चलता है भाई वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो लाइक क्या सच में ये किंग ऑफ पायरेट रॉजर के क्रू में था, ये लोग एक साथ थे। वहीं पर हजरुद्दीन बोलने लगता है ये शायद रॉजर पायरेट का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। वहीं पर जोरो बोलने लगता है हाँ इसको देख के लग रहा है ही वॉज अ बिग शॉट। वहाँ पर लूफी वाज लाइक इसका मतलब ये बंदा यहाँ पर शैंक्स को जानता है। तुम समझ रहे हो लूफी शैंक्स का कितना बड़ा फैन है, हर जगह मेंशन करता ही करता है भाई। बट आगे हम लोग सीरियसली देखता है भाई गवर्ड इस हाल में होने के बाद भी बस 2 उंगली ऐसे ऊपर करता और बोलता है आई वाज सेकंड, मतलब मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था रॉजर पायरेट में। भाई सच्ची में जोरो सांजी का पैरेलल बहुत ही लंबे टाइम से मतलब किंग ऑफ पायरेट के क्रू से चलता हुआ आ रहा है। जोरो सांजी जैसे है लड़ता रहता है वैसे ही भाई रेलिक एंड गवर्न लड़ते रहते थे। अभी ये सीन देख के पता चल रहा है भाई। आगे ये सारे मजाक मस्ती के बाद चॉपर लूफी को सब कुछ बताने लगता है। वो बोलने लगता है ऊपर चीजें सही नहीं चल रहे, सारे बच्चों को किडनैप कर लिया गया, ऊपर ऐसे एनिमीज है जो बिल्कुल भी डैमेज नहीं ले रहा है, उनको कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है और इसी के साथ ऊपर ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ चुका है। और चॉपर ये लाइन फिनिश करने के बाद इमीडिएटली हम लोग देखते हैं इमुसमा एक और बार अपने सुप्रीम हाकी को रिलीज कर देता है, जो देख के जोरो और बाकी सब लोग की बोलती बंद हो जाती है। ये हाकी बहुत ही ज्यादा मैसिव था। हाकी देखने के बाद रॉजर का लेफ्ट हैंड गबन खुद शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ये हाकी। उसके रिएक्शन देख के लग रहा है कि उसको ये हाकी के बारे में ऑलरेडी पता है, मे बी इससे पहले भी उसने इमुसामा के हाकी को फील किया है। भाई हम लोगों को एक बढ़िया पैनल देखने को मिलता है जहाँ पर हजरुद्दीन, लोकी और लूफी था। हजरुद्दीन बोलने लगता है ऑफ खतरे में, हम लोग को इमीडिएटली सन वर्ल्ड के लिए रवाना करना पड़ेगा। लूफी बोलने लगता है चॉपर दैट्स इनफ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और लोकी वहां पर लिटरली स्माइल कर रहा था, जहां पर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लोकी स्माइल करते हुए बोलता है ओके, सिनेरियो देख के लग रहा है तुम लोगों को मेरी पावर की जरूरत है। भाई लोकी का फ्लेक्स देख रहे हो, उसको पता है उसका पावर कितना है। हाकी देखने के बाद स्माइल कर रहा है, बोल रहा है यू गाइस नीड माय पावर। एंड ये नो आइडिया लोकी किस पावर के बारे में बात कर रहा है, अपने रग्नीर के बारे में या फिर अपने डेविल फ्रूट पावर के बारे में। नो आइडिया अबाउट हिज डेविल फ्रूट पावर की कैसा है, क्या काम करने वाला है, पर उसका रग्नीर का पावर हम लोगों को पता है। भाई एक सिंगल शॉट आसमान के ऊपर से लाइटनिंग एल्बफ के एडम ट्री पर गिरी, जिसे सन वर्ल्ड में आग लग गई एक सिंगल शॉट के साथ। वो भी कमजोर लोकी था भाई, और ऊपर से लोकी ने अपने डेविल फ्रूट पावर को यूज किया ही नहीं, बस अपने वेपन को यूज किया था। नाउ जस्ट इमेजिन करो लोकी के डेविल फ्रूट पावर कैसा होने वाला है। और ऊपर से इमेजिन करो ना लूफी, लोकी सब लोग एक साथ रवाना कर रहा है ऊपर। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट होने जा रहा है। आई कैन ऑलरेडी स्मेल ऑल आउट वार, बिकॉज ऊपर उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। हमारे स्ट्रॉ हेड्स है वो कमजोर है, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे होली नाइट्स के अगेंस्ट, ड्रीम मॉन्स्टर के अगेंस्ट, इमुसामा के अगेंस्ट। नो वन कैन डू एनीथिंग। ऊपर नीचे जितने लोग हैं उन लोगों को ऊपर जाके मदद करना पड़ेगा 110%। ये सेटअप जो ओडा सनसन ने किया ना, दिस इज द बेस्ट सेटअप। ये जो एंट्री होने वाली है सब लोग की, ये एंट्री हमारा खड़ा करने वाला है। दिस इज द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट जिसके लिए वेट कर रहा है। बट नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो चलो वेट करना पड़ेगा। बीच में कोई थ्योरी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी मैं चाहता हूँ पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन तुम लोग दो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।